मुझे देखना चाहिए कि आखिर ये बच्चा किसका है और कहाँ रो रहा है। ये क्या, ये तो इतना छोटा बच्चा और इतना खूबसूरत, आखिर दुनिया का कौन ऐसा बेरहम इंसान होगा जो इस मासूम को यहाँ इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। भगवान, शायद आपका ये संकेत है कि ये मुझे मिला है और मैं इसे अपने पास रखूं। शायद यही हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज हमारे वीरान जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई। मेरे उजड़े चमन में फिर से हरियाली आ गई। इसलिए आज से मैं इसका नाम गुलशन रखूंगा। मेरे लाल, आज के बाद तू मेरा लाल होगा और मैं ही तेरा पिता होऊंगा। मेरे लाल, कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में। सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा रात लारा। उंगली पकड़ ले मेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। उंगली पकड़ ले मेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया, तो मिला
आ जाओ। ऐसा है यार ठाकुर साहब के पास जब हम गए थे तो कब जब उतनी समय आप पहुंच गए थे, हाँ? आपको यहाँ से क्यों निकाल दिए थे? हाँ? आपको मालूम है? नहीं मालूम। काहे निकाल दी? तो वही बात तो हम तुमसे जानना चाहिए। तो वही तो हम बताना चाहते हैं। काहे निकाल दी? ठाकुर साहब इसलिए निकाल दिए थे, हाँ? जो छोटा सा बच्चा हमारी गोद में था। यानी लड़का का लिखे रहे गोद में यार भैया हम गौरव नहीं किए, नहीं ध्यान दिए थे। हाँ वो बात ध्यान दे तो कुछ कहबे नहीं कर। जो बच्चा था उस बच्चे को ठाकुर साहब ने हमसे कहे का कहीं इस बच्चे को ले जाओ और उसे जान से मारकर इसी जंगल में फेंक देना। तो फेंक दे। कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। हाँ? लेकिन हमने उस बच्चे को फेंका नहीं था। उस बच्चे को देखकर हमें तरस आ गया था। यानी फेंके नहीं? फेंका नहीं था। अच्छा। उसी जंगल में उसे जीवित हम लिटा दिए थे। हाँ? अगर बचा होगा तो उसकी किस्मत और मर गया होगा तो उसकी किस्मत। अगर हम अपने हाथों से मार दिए होते हाँ? तो एक पाप के भागीदार हम बन गए होते। वो तो बनी बात रही है यार। ऐसा जोड़ीदार ऐसा काम खराब करबे न करो। अगर जो इंसान अगर बच्चों को मारता है, किसी को मारता है, हाँ? तो वही के घर में लड़कन के जन्म नहीं होते। और काहे का जन्म हो? का होई लड़कन के जन्म? हाँ, हाथी द्वारा कुकुरी बिलारी पैदा हुई है और का पैदा हुई है। भाई वो तो है ये। हाँ? ऐसा करो, हाँ? ऊपर वाले से मनाएंगे यही कि वो बच्चा मरा न हो बल्कि जीवित आज भी हो। हाँ? एक दिन अगर मुलाकात उससे हो जाएगी, हो सकता कहीं हो ही जाए। वो तो बात है ही। अगर उनसे हकीकत बताएंगे तो हमें शाबाशी जरूर देगा। बिल्कुल बात सही बताओ भैया तो। लेकिन चलो चली, टाइम कम काम ज्यादा। लेकिन टेढ़ी भाषा चलते चलते कहना क्या है आप जोड़ी बोलो कि अब की बिरनवा हो तू इन्हौ कहनवा। कैसे? वही बच्चे वाली बात बता दे हो ना, तो बनवास वाली बात बता रहे हैं कि अब की बिरनवा हो तू इन्हौ कहनवा। हे गुरु की बचलिया निभावल बा कौनो बगिया मफुलवा हो। अच्छा बता रहे हैं हो कौनो बगिया मफुलवा हो। लागल बा कौनो बगिया मफुलवा हो। अब की बिरनवा हो तू इन्हौ कहनवा। बहुत अच्छे। बिरनवा हो तू इन्हौ कहनवा। गुरु की बचलिया निभावल बा कौनो बगिया मफुलवा हो। लागल बा कौनो बगिया दोस्तों, सरदार जी, जिस हजारी लाल की बेटी को उसके घर से उठाकर लाए थे हम, जी सरदार जी, उसे हमने मौत के घाट नहीं उतारा, उसे हमने जिंदा रखा है और उसे हम अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर सयानी किया है। क्यों नहीं सरदार जी? आज उसी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। पिताजी नमस्ते। पिताश्री, आज मैं आपके पास खुशखबरी लेकर के आई हूँ। आज हमारी लाडली बेटी अपने पिता के पास क्या खुशखबरी लाई हो? बोल बेटी बोल, क्या बात है? बतला रहे आज निकलेगा बाबुल नतीजा मेरा। आज निकलेगा बाबुल।
हो जाए। पिताश्री, आज ही हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। अगर पास हो जाओगी तो सोने की कलम। बेटी, ये तेरा पिता वादा करता है, अगर तू पास हो जाएगी तो एक सोने की कलम की बात करती है तो 2 सोने की कलम लाकर देंगे तुझे। लेकिन बेटी, अपने पापा की बातों को विशेष ध्यान रखना। बेटी, अब तो बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। भूल कर ऐसा कदम मत रखना जिससे समाज में तेरे पिता का सर झुक जाए और ये तेरा पिता किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। यहाँ से कॉलेज और कॉलेज से सीधे आपके पास आती हूँ। हाँ बेटी, परेशान नहीं होना। और बेटी जाओ जाओ, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। जा रहे हैं, नमस्ते। हसीना जी सरदार जी। ये हमारी वही बेटी है जो हजारी लाल के घर से उठाकर लाए थे। जी सरदार जी। जी मैं तो आता था कि इसे जिंदा जमीन में गड़वा दूं, लेकिन नहीं, इसकी सूरत को देखकर इस पर तरस खाकर हमने इसे अपनी बेटी समझकर पाल लिया है। क्यों सरदार जी? हसीना, सरदार जी। तुम सब इस बेटी की तरफ कड़ी निगाह रखो। जी सरदार जी। और मेरी बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, जी सरदार जी। एक खबर हम तक बराबर पहुँचाती रहो। क्यों नहीं सरदार जी? और हम चलकर गुफा में आराम करते हैं। चलिए। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मैंने जिस बेटे को अपनी पत्नी के समाज के पास पाया था, जिस जंगल में पाया था, आज वो बेटा हमारा सयाना हो गया। आज 18 वर्ष का हो गया और मैं रोज की बात आज भी अपनी पत्नी के समाज के पास जा रहा हूँ। इससे कुछ अपने दिल के सुख दुख कहूंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ईश्वर वाकई में तेरी परंपार है, तू क्या करे किसी को समझ नहीं आता। कि विधाता तेरे ओ मालिक मेरे, विधाता तेरे अजब है खेले निराले। ओ मालिक मेरे, विधाता तेरे अजब है खेले निराले। विधाता तेरे
हमने सुना है कि गुलशन के कॉलेज में रिजल्ट निकलने वाला है और गुलशन ना जाने कहाँ खोया हुआ है। टाइम भी हो रहा है स्कूल का और वो इसी रास्ते से आएगा, अभी तक आया नहीं। ना जाने क्या करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि आज रिजल्ट निकलने वाला है। चलो तब तक मैं अपनी पत्नी की समाध पे बैठकर उससे कुछ बातें करता हूँ। आज क्या देख रहे हैं कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता था तो तुम्हारा चेहरा मुझे देखकर खिल जाता था, लेकिन आज तुम इतने उदास और तुम्हारे आंखों में आंसू। और राज दिल और राज दिल पापा अभी कर दीजिए कब में झर झर बहे और आंसू किस गम में और आंसू बहे और बाबूजी, आखिर आज बात क्या है? तुम्हारे आंखों से आंसू और चेहरा तुम्हारा इतना गमगीन और उदास, मैं जानना चाहता हूँ। बेटे बाबूजी, अगर तुम ये जानना चाहते हो क्या क्यों मैं यहाँ उदास क्यों बैठा हूँ, क्यों नहीं बाबूजी, मैं जानना चाहता हूँ। बतलाऊंगा मेरे लाल। मेरे नूरे नजर क्या कहूँ आपसे, मेरे नूरे नजर क्या कहूँ आपसे, दास्तां जिंदगी की पुरानी है ये। बाबूजी, मैं क्यों यहाँ पे उदास बैठा हूँ, इसका राज पुराना है। मेरे लाल, जो सामने देख रहे हो, जो समाधि बनी हुई है, वो समाधि किसी और की नहीं,
तुम्हारी माँ की है बेटे। ये समाधि मेरी माँ की, और उसी समाधि पर बैठकर इसलिए आप इतना गमगीन नजर आए बाबूजी। लेकिन बाबूजी, समाधि पर बैठकर गमगीन होने से फायदा नहीं, लेकिन आखिर मैं तो अपनी माँ को अपनी नजरों से देख भी नहीं सका। आखिर मेरी माँ की मृत्यु कैसे हुई मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी। बेटे, अगर तेरी माँ को उस विधाता ने मुझसे जुदा किया होता तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन तेरी माँ को मुझसे दूर एक दरिंदे ने किया है। क्या? लेकिन वो कौन सा आदमी है बाबूजी? अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे जरूर बतलाऊंगा मेरे लाल। सुन मेरे लाल, कहिए बाबूजी। की बात पुरानी है पिसर, सुन है मेरे लाल, बात पुरानी है पिसर, सुनो लगा कर कि दर्शन सिंह शैतान उसी ने जुल्म है मुझे पे ढाया। अरे डाका डालने के लिए एक दिन घर पर आया।